नंबर वन क्या हाल है सबके। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है सेकंड टेस्ट, एक इनिंग्स और 222 रन से। आई थिंक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने, ओवरऑल परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग में, बैटिंग में, हर चीज़ चली, फील्डिंग भी अच्छी चली, अच्छे कैचेस पकड़े। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर हम एक टेस्ट जीत के थे, एक टेस्ट हार गए थे, तो अब आज इस दफ़ा हमें जीतने दोनों टेस्ट जीते। बाबर आजम की कप्तानी पे भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही, तो आई थिंक दैट विल शट सम पीपल आउट। तो ज़बरदस्त बात है। बात की जाए अगर श्रीलंका की, श्रीलंका ने थोड़ा सा चांस मिस किया। आई थिंक बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की, बॉलिंग भी इतनी ज़बरदस्त नहीं की, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान की वो ये है कि बॉलर्स चले और बॉलर्स ठीक ठाक चले। और मैं ये चाहता कि नुमान अली जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि यासिर शाह के बाद, सईद अजमल के बाद, यस इब्रार जो हैं वो अच्छे बॉलर, लेकिन उनको भी कई साल लगेंगे, कुछ साल हैं उनके जो कि वो उस लेवल पे पहुंचे जिस लेवल पे नुमान अली हैज़ डन वंडर्स फॉर पाकिस्तान बिफोर, लेकिन अभी भी जो है उनको इतना हाई रेट नहीं किया जाता। लेकिन आई होप कि अब इस इनिंग्स के बाद, इस मैच के बाद उन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी सराही जाएगी, क्योंकि उन्होंने 7 विकेट ली। जो नसीम शाह ने 3 विकेट ली, जब उन्होंने कोई 5 विकेट लेनी थी नवान अली ने, तो मैं कहता कि यार कोई रनआउट ना हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, क्योंकि अगर रनआउट हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो बॉलर्स का जो है वो नहीं जाता। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 10 की 10 विकेटें भी वो निकाल लेंगे। सो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, ओवरऑल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान को ये जीत चाहिए थी, क्योंकि टेस्ट में जो है काफ़ी डाउन है पाकिस्तान, लेकिन अब जो है वो 2 टेस्ट जीत के थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी सी चीज़ आएगी। कंकशन प्लेयर रिजवान के लिए भी अच्छी बात है। मैं यही बात पिछली वीडियो में कर रहा था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें। मैं पिछली वीडियो में भी यही बात कर रहा था कि रिजवान को 50 करा देनी चाहिए थी। मेरे लिहाज से अभी भी जो है वो आगा अली को भी 150 करा देनी चाहिए था, 4-5 ओवर खिला देने चाहिए थे, क्योंकि अगर उन्होंने आउट होना था तो उन्होंने पहले ही आउट हो जाना था। बारिश का थोड़ा सा चांस था, लेकिन अगर 10 ओवर कहते थे, 2-3 ओवर खेले, 3-4 ओवर खेले, आई थिंक जब अगर उनको 10-15 ओवर खेलते हो, कहते यार तुम भी 150 कर लोगे, 150 मार्क फिर भी एक अच्छा मार्क होता है। और चांस भी था, मतलब 1.5 दिन पड़ा हुआ था। यस बारिश का होना था, यस चीज़ें होनी थी, लेकिन थोड़ा सा चांस थोड़ा से होता है। यस पाकिस्तान ने ये चीज़ दिखाई, उन्होंने ग्रिड दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाई, दे हैड अ क्लियर विजन कि यार जीतना है, हमें परफॉर्म करना है, और यही हुआ। बाबर आजम से यस इतना अच्छा टेस्ट उसका एज एन बैट से नहीं किया, लेकिन एज अ कप्तानी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। रिजवान को कॉन्फिडेंस मिला होगा बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी पास्ट में, लेकिन अब जो है 50 करके काफ़ी अच्छी उनको फील हुआ होगा, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा। और फिर यही बात है, क्रिकेट जो है आजकल कॉन्फिडेंस की गेम है, फ्लो की गेम है। 50 की अब ज़्यादा अच्छा, अगले टेस्ट में जब कभी खेलेंगे तो वो ही विल बी कॉन्फिडेंट कि यार चलो 50 हुई है, क्योंकि बैग में 50 हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है। आई होप कि पाकिस्तान जो है इसी चीज़ को, इसी मोमेंटम को, जीत के मोमेंटम को जो है वो एशिया कप में लेके जाए, वर्ल्ड कप में लेके जाए। बहुत ज़्यादा जो है श्रीलंका का कंसर्न नहीं है, क्योंकि कंसर्न टेस्ट में ऊपर नीचे हो ही जाता है। टेस्ट पाकिस्तान में भी लास्ट टाइम भी सही जीता, एक हारे। सो श्रीलंका के लिए इतनी बात नहीं है, लेकिन श्रीलंका को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी अगले एशिया कप में, और जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है। सो आई होप कि यस पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान, लेकिन इतना ज़्यादा डाउन करने की श्रीलंका को जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीलंका ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। श्रीलंका के भी बॉलर्स ने जो है 63 किए, एंजेलो मैथ्यूज ने, कंपेनर, इतने पुराने खिलाड़ी हैं, जो पुराने चावल हैं, सो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। 63 किया उन्होंने, 41 किया कुलरत्ना ने, तो वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है। फर्नांडो ने 3 विकेटें ली। सो आई थिंक उन्होंने भी कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि पाकिस्तान ने तो आउट क्लास कर दिया बैटिंग में भी, बॉलिंग में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए श्रीलंका ने भी बैड परफॉर्मेंस नहीं दी है। यही होता है कि एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। पाकिस्तान यस जीत गया, खुशी है इस बात की, लेकिन श्रीलंका को क्योंकि कुछ होते हैं, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ को मैं इंटरमेंशन करना चाहूँगा। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच हो रहा है टेस्ट में, तो वेस्ट इंडीज़ को और इंडिया को देखो तो वो ज़मीन आसमान का फर्क लगता है। इधर अगर पाकिस्तान और जो देखो पाकिस्तान और श्रीलंका को देखो तो इतना डिफरेंस नहीं लगता। यस थोड़ा सा है डिफरेंस, क्योंकि एक ने वही बात है कि एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, लेकिन आई होप कि पाकिस्तान जो है इससे जो है अच्छे पॉइंट्स लेके आगे जाएगा, श्रीलंका भी इसी अच्छे पॉइंट लेगा, क्योंकि ओवरऑल मैच अच्छा हो तो व्यूअरशिप को मजा आता है, और व्यूअर्स को मजा आए, हमको मजा आए, तो फिर कॉमेंट करने का भी मजा आता है, लाइक करने का भी मजा आता है, वीडियोज बार बार देखने का भी मजा आता है। किस तरह 6 विकेटें ली, किसने 7 विकेटें ली, किसने 5 विकेटें ली, किसने 100 किया, किसने 200 किया, किसने 50 किया, सब
इस टेस्ट मैच में था। सो आई होप कि आप एज अ होल जब आप क्रिकेट को देखते हो तो खुशी होती है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि टेस्ट को हमने जिंदा रखना है, टेस्ट को हमने हमेशा ही एक ग्लोरीफाई करना है, क्योंकि T20 और ODI की वजह से इतना ग्लोरीफाई टेस्ट अब नहीं रहा। सो आई होप कि जो है टेस्ट भी इसी तरह चले, ODI भी इसी चले, T20 भी इसी चले, वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है ODI में। सो आई होप कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि वही होता है कि कॉन्फिडेंस आपको गेन करना होता है। श्रीलंका ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। सो आई होप कि जो है उनको भी इतना डाउन, यस वो हार गए, उनको थोड़ा डाउन होगा, लेकिन ओवरऑल जो है श्रीलंका की परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।